किसान भाइयों जय बलराम। तो भैया आ गए अपनी DSR तकनीक की पार्ट सेकंड में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जेडी साहब आ गए हैं। इसमें हमने ये अपना जो खेत था अपना मूंग वाला, इसमें डबल कल्टीवेटर करने के बाद खेत को अच्छा सुखा दिया है और अब इसमें एक सिंगल रोडर कर रहे हैं 720 RPM पे। तो खेत पूरी तरह से हो जाएगा तैयार। वहीं अभी धूल थोड़ी शांत हो जाएगी तो वहाँ जाएंगे, हम बताएंगे आपको किस तरह से खेत तैयार हो गया है। तो यहाँ ये रोड से लगा हुआ खेत है, तो इस वाले एरिया में, निचले एरिया में हम DSR 1847 लगाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कितना सक्सेस होते हैं। और साथ में ये हमारा खेत तैयार हुआ है सोयाबीन के लिए। इसमें भी मूंग लगी थी, इसमें हमने प्लाऊ चलवाया था। प्लाऊ चलवाने के बाद अच्छा एक हफ्ते तपा के एक कल्टीवेटर सिंगल मारा और कल्टीवेटर करने के बाद इसमें एक सिंगल रोडर कर दिया है। खेत हो गया है पूरी तरह से फ्लैट। अभी भी बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, तो इसमें एक रोडर और मार देंगे या फिर हल्की बारिश हो जाए तो काम बन जाएगा। फिर क्या सीधा इसमें 12 इंच पे अपन सोयाबीन लगा सकते हैं JS 2172। तो जैसा कि हमने बोला था कि मूंग के खेत में यदि सोयाबीन की खेती करना है तो प्लाऊ कंपलसरी आपको चलाना है। हाँ, यदि आपका खेत गन्ना का है, मतलब इस साल ही गन्ना कटा था, तो फिर उसमें बढ़िया बलराम कल्टीवेटर चला दें डबल और खेत आपका तैयार हो जाएगा। और यदि 2 साल से प्लाऊ नहीं चला है तो आपको प्लाऊ चलाना पड़ेगा, तभी सोयाबीन होगा। और सोयाबीन के लिए खासकर काली मिट्टी रहती है, ये तो पीली मिट्टी है, ढोगीला एरिया है। इसमें हम अरहर भी लगाएंगे, कम दिन वाली इस बार ट्रायल करेंगे। 120 दिन जिसको बोलते हैं, पूसा 16 या पूसा 2017-4, उस अरहर को लगाएंगे। और अभी हम बात कर रहे हैं DSR तकनीक की। और DSR में जैसा कि पिछले पार्ट में हमने बताया था कि किस तरह से आपको एक बैकअप रोपा भी तैयार करना है, जिससे कि यदि आपकी DSR 25 दिन में खरपतवार कंट्रोल नहीं होता है तो आप उसी वैरायटी को रोपा डाल के रखेंगे। और यदि DSR में कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ आपको लग रहा है तो उसी वैरायटी का अपने पास रोपा बैकअप में है, तो 25 दिन बाद अपन को क्लियर भी हो जाएगा। हर्बिसाइड वगैरह जो अपन डालते हैं नोबलेक्ट कोटेवा कंपनी का। तो देखिए किस तरह से ये खेत अपना बिल्कुल फ्लैट हो गया है। ये पूरी तरह से खेत को फ्लैट बना दिया है जेडी साहब ने। 720 RPM पे चला रहे हैं, डबल कल्टीवेटर करने के बाद सिंगल रोडर कर दिया है और खेत पूरा हो गया है DSR के लिए तैयार। तो यहाँ पर DSR में हम लगभग 1 एकड़ जगह है, देखते हैं कितनी जगह में कर रहे हैं। और उधर भी जो काली मिट्टी वाला खेत है वहाँ पे भी 2 एकड़ DSR 1847 लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल आपको 1 बोरी DAP और 1 बोरी सिंगल सुपर लेना है, या आधी बोरी ले सकते हैं, जिससे कि 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप DSR धान 9 इंच मिनिमम सीड ड्रिल पर लगाना है। और आप उस तरह से सेट कर लें जिससे कि 25 किलो से कम ना पड़े। उस हिसाब से आपकी धान DSR में, मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस या गुबार वाली धान जिसको बोलते हैं। तो धान क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि आपको सिर्फ 1847 ही लगेगी। 1985 या फिर क्रांति जो सोसाइटी वाली धान है, उनमें से कोई भी धान आप क्रास में जो कम दिन लेती हैं 120-125 दिन JR 21 वगैरह, इनको भी DSR में लगा सकते हैं। और तेलंगाना की वेराइटियाँ हैं जैसे MTU 1010 या MTU 1156, ये भी DSR के लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं। तो जुड़े रहे, ऐसे ही लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये था पार्ट 2 खेत तैयार करना। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लाइव DSR तकनीक से किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी आपको जानकारी देते रहेंगे लाइव खेत में आकर। तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।